हिंदी के लेक्चर में पढ़ेंगे हम उस धरती की संतति हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ईमानदारी की प्रतिमूर्ति 5th लेसन जो जिसके लेखक थे सुनील शास्त्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जो बेसिकली पोयम है बट पूरा पठन है हम उस धरती की संतति हैं, जिसके लेखक है उमाकांत मालवीय। उनका जन्म हुआ था 1931 में मुंबई महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो इन्होंने ये कवाली मतलब जो पोयम है वो एक कवाली का मतलब कवाली है। जो कवाली जो होती है इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है, मतलब 600-400 साल इसका पुराना इतिहास है और इतने वर्षों से कवाली चली आती है। और कवाली बेसिकली तब गाई जाती है कि हम किसी की अगर प्रशंसा करेंगे या फिर तारीफ करेंगे या फिर उसके हमको शान करनी हो तब ये कवाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कवाली है इसमें मतलब दो मतलब पुरुष और स्त्री ये दोनों अपनी अपनी तारीफ या फिर प्रशंसा कर रहे हैं। तो जो पहली जो 8 लाइन से वो पुरुषों की है, फिर जो बाद में की 9 लाइन से वो स्त्री की और जो लास्ट का जो पैरा है वो उन दोनों का मिलकर है। तो पहले लड़के बड़ाई मारते हैं, उसके बाद उनको प्रत्युत्तर देती है लड़कियां, उनकी शान करती है और बाद में दोनों एक दूसरे को मतलब सुलह कर देते हैं या फिर समझ सक जाते हैं कि दोनों भी इतने इम्पोर्टेंट है इस भारत भूमि में। और वो तो लास्ट वाला पैरा है उन दोनों का मिलके है। तो प्रस्तुत कवाली में कवि ने दो दलों की नोक-झोंक मतलब दो दल मतलब दो ग्रुप में थोड़ी जो बातें होती है या फिर जो झगड़ा होता है उसके बारे में बताया, नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। मतलब जो हमारे भारत भूमि के लिए अपनी जान दे दी थी, जो बलिदान दिया था उनके बलिदान के बारे में उन्होंने बताया है। और जो पहले कुछ पद है वो पुरुष के बाद में स्त्री है लड़कियां और जो लास्ट का समूह है वो दोनों का मिलकर है। तो उमाकांत मालवीय की जो प्रमुख कृति है वो है मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, शुभ रक्त पलाश उनकी कविता संग्रह है। तो इसमें बहुत सारे मतलब ध्रुव आया है, भरत आया है, भक्त प्रहलाद है और जयमला पता है जो मेवाड़ के थे। तो इन सब के बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि वो सब कौन थे। तो स्टार्टिंग करते हैं ध्रुव से। तो जो ध्रुव थे वो महाराज उत्तानापाद जो राजा थे उनकी 2 रानियां थी। पहली का नाम था जो फर्स्ट रानी थी उसका नाम था सुनीति नाम था और दूसरी का नाम था सुरुचि। फर्स्ट रानी थी सुनीति हाँ और सेकेंड का नाम था सुरुचि। जो सुनीति थे उससे उनको एक पुत्र था उसका नाम था ध्रुव और जो सुरुचि थी उससे भी उनको एक पुत्र था उसका नाम था उत्तम। तो एक बार क्या हुआ था जब वो छोटे थे ध्रुव तो दोनों खेलते खेलते अपने पापा के गोद में बैठ गए और जब वो सुरुचि देखती है कि उत्तम के साथ ध्रुव भी राजा के गोद में बैठा तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो उसको उधर से ढकेलती है और झुठलाकर कहती है कि तुम्हें इस जगह पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें इस जगह पे बैठना है तो तुमको भगवान की आराधना या फिर भगवान से घोर तपस्या कर मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा तभी तुम इस स्थान पर बैठ सकते हो। अभी वो बच्चा था, वो रोते रोते अपने माँ सुनीता के पास गया और उसने सारी कहानी कही थी। जो सुनीता थी वो मोस्ट ऑफ मतलब भगवान की पूजा आराधना में ये अपना सारा समय व्यतीत करती थी और जो रानी सुरुचि थी वो राजा की फेवरेट रानी थी, प्रिया। तो सुनीति ने कहा तुमने सही तो कहा है, अगर तुम्हें ऐसा स्थान चाहिए जिसे तुम्हें कोई निकाल ना सके या फिर उस मतलब जिस स्थान से तुम्हें कोई हटा ना सके वो हर समय या फिर सदा के लिए तुम्हारा ही रहे तो तुमको उसके लिए भगवान से आराधना या फिर भगवान की तपस्या करनी चाहिए। तो माँ की ये बात सुनकर जो बच्चा था ध्रुव बालक वो तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया ऐसा स्थान प्राप्त करने के लिए कि उस स्थान से उसको कोई निकाल ना सके। तो जब वो तपस्या करने चला जाता है भगवान जंगल में तो छोटा था तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया कि अन्न करना छोड़ दिया और वो तपस्या करने लगा। फिर उसने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया और वो कड़ी तपस्या करता रहा जब तक उसके सामने भगवान प्रकट नहीं होते।
ब्रह्मा वो उसके सामने प्रकट हो गए और उसने उनको कहा कि तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तो उसने उनसे वरदान मांगा, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जिस स्थान से मुझे कोई निकाल ना सके। और उनको वो अटल स्थान उन्होंने दे दिया। मतलब आज भी हम अगर आकाश में देखेंगे तो सप्तर्षि के पास एक अटल पद उनको दिया गया है, उसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो वो उनका एक अटल स्थान है जिस स्थान से उनको कोई हटा नहीं सकता। तो ये थे ध्रुव। फिर आगे है भक्त प्रहलाद। तो जो भक्त प्रहलाद थे वो हिरण्यकश्यप राजा था, उसके पुत्र थे। पर क्या हुआ था, जब उनकी रानी थी कयुधा, वो जब गर्भवती थी तो जो हिरण्यकश्यप थे वो तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या भगवान के खिलाफ। तो उनकी कठोर तपस्या से जो भगवान इंद्र थे वो डर गए थे और उनकी जो तपस्या थी वो उनको भंग करनी थी। इसलिए उन्होंने जो रानी थी कयुधा उसका भगवान इंद्र ने अपहरण कर लिया था और वो उसको अपने साथ लेकर जा रहे थे हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग करने के लिए। तब उनको रास्ते में नारद मुनि मिल गए, मतलब नारायण मिल गए और उन्होंने कहा, आपको पता है कि आप जिस बच्चे के वध करने, मतलब जिस बच्चे का वध करने के बारे में सोच रहे हो कितना महान पुरुष है। तो उन्होंने अपने कार्य की क्षमा मांगी और तब जब तक हिरण्यकश्यप की जो तपस्या थी वो खत्म नहीं होती तब तक जो रानी कयुधा थी वो आश्रम में नारद मुनि के साथ रहने लगी। तो मतलब क्या जो था कि जो हिरण्यकश्यप थे वो और उनके जो बाकी सारे बच्चे थे वो असुरी थे, राक्षसी स्वभाव के थे। और जो कयुधा थी रानी और जो उनका पुत्र था भक्त प्रहलाद, वो मतलब भगवान की आस्था करते थे, पूजा करते थे। इसलिए उनके ऊपर आश्रम में बहुत से संस्कार हुए। तो वेद पाठ करना, भगवान की आराधना करना, तपस्या करना, वो उसमें उतना सारा जीवन व्यतीत करने लगे आश्रम में, जब तक उनके पिता का जो तपस्या थी वो कंप्लीट नहीं होती। जब हिरण्यकश्यप की तपस्या कंप्लीट हुई तब रानी कयुधा और जो भक्त प्रहलाद थे वो महल में लौट गए, मतलब जिधर उनका फैमिली भी थी। तो जब वो महल में गए थे तो हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा, मुझे भगवान विष्णु की भक्ति करना अच्छा लगता है। तो उनको गुस्सा आ गया क्योंकि जो भगवान विष्णु थे उन्होंने उनका भाई था हिरण्याय, उसका वध किया था। हिरण्यकश्यप का जो भाई था हिरण्याय, उसका भगवान विष्णु ने वध किया था। इसी कारण उनको भगवान विष्णु का गुस्सा आया और उनका बेटा उसी की भक्ति करता था। तो उन्होंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की बहुत बार, पर वो भगवान मतलब भक्त प्रहलाद थे वो किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे। वो भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा तल्लीन रहते थे। उनको मारने की भी कोशिश की, मतलब उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा था कि तुम इसको अग्नि में लेकर बैठ जाना, क्योंकि होलिका को वरदान था। पर क्या हुआ, होलिका खुद अग्नि में जल जाती, किंतु भगवान प्रहलाद को कोई कुछ नहीं होता और उसके रीजन से होली भी मनाते हैं। और फिर एक दिन उन्होंने अपने जो हिरण्यकश्यप थे उन्होंने भक्त प्रहलाद से पूछा कि तुम मुझे बता तुम्हारा भगवान है तो है कहाँ। तो उन्होंने बोला कि संत तुलसीदास ने लिखा है कि जो हरि है वो सर्वव्यापक है, मतलब हर जगह भगवान का व्यास है। तो उन्होंने उनसे कहा हिरण्यकश्यप ने कि तुम्हें लगता है इस स्तंभ में, जो महल का एक स्तंभ था उसमें भगवान है, लगता है तुम्हें ऐसा? तो उसने कहा कि हाँ। तो फिर वो क्या करते कि उस खंबे को तोड़ देते। तो उस खंबे के बीच में एक नरसिंह रूप धारण करके एक पुरुष आता है और वो हिरण्यकश्यप को मार देता है। एक्चुअली हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला था कि कोई भी उसको मनुष्य या फिर प्राणी मार नहीं सकता, इसलिए जो भगवान होते हैं विष्णु वो थोड़ा जानवर नरसिंह, आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप लेकर उसको मारते थे। ये थे भक्त प्रहलाद। फिर आगे है भरत। जो भरत थे वो राजा दुष्यंत, जो हस्तिनापुर के राजा थे उस समय में। हस्तिनापुर में पांडव के पहले, जो बहुत पहले पूर्वज दुष्यंत थे, वो एक बार ऋषि कनौ जो ऋषि थे उनके आश्रम में गए थे और उस आश्रम में उन्होंने शकुंतला देवी को देखा था और उनको बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उन्होंने आश्रम में गंधर्व विवाह कर लिया था। पर आश्रम में जो ऋषि थे, मेन ऋषि वो नहीं थे, कनौ ऋषि, इसलिए उन्होंने शकुंतला देवी को रिटर्न नहीं लेके गए महल में। एक विवाह के स्वरूप निशाने में उन्होंने अपना अंगूठी शकुंतला देवी को दे दी थी। तो क्या हुआ, जब वो कनौ ऋषि महर्षि आश्रम में आए थे
अतिथि सत्कार नहीं किया, इसलिए वो ऋषि गुस्सा हो गए थे। इसलिए उन्होंने उसको श्राप दिया कि जिस किसी भी मनुष्य के विचार में तुम थी वो तुम्हें सदा सदा के लिए भुला देगा। तो उसकी जो सहेलियां थी वो ऋषि को कहती है कि उससे भूल हो गई, आप उसको इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो ऋषि कहते हैं कि मेरा श्राप कभी विफल नहीं जाता, पर मैं इसका सिर्फ तुम्हें सुझाव दे सकता हूँ कि अगर तुम उसे ऐसी कुछ चीज दिखाओ जो उसने तुम्हें देनी हो तो उसको सब कुछ याद आएगा। पर क्या हुआ था कि किसी कारण वो जो अंगूठी दी गई थी शकुंतला को वो उससे गुम गई थी। और जब कनव ऋषि मतलब कनव मुनि आश्रम में आए तो शकुंतला देवी हस्तिनापुर के और चली गई, तब राजा दुष्यंत रहता था, पर वो उस श्राप के प्रभाव के कारण सब भूल गया था। दुष्यंत कौन शकुंतला है, किसके साथ हुआ, उसको कुछ याद नहीं था। और उसी टाइम वो गर्भवती भी थी, तो उस टाइम वो भरत को जन्म देती है। तो भरत उसके साथ ही आश्रम में रहता है। तो जब वो भरत छोटा था तब वो क्या करता था, मतलब सिंह को पकड़ कर उसके दांत गिनता था। इतना वो शक्तिशाली था, उसका उसके मतलब इतना उसके ऊपर प्रभाव था, मुख पे तेज, किसी से नहीं डरता था और उस सिंह के पकड़ कर दांत गिनता था। और क्या होता है कि काल के साथ साथ किसी कारण वो राजा को अंगूठी मिल जाती है और उसको सब कुछ याद आ जाता है। जब वो आश्रम में चला आता है शकुंतला के खोज में, तो वो एक बच्चे को देखता है, जो बच्चा मतलब जिसकी फेस पर बहुत तेज है, बिना डरे किसी भी प्राणी के साथ भिड़ जाता है और वो सिंह की भी दांत गिनता था। तो वो देखकर उन्होंने कहा कि ये बच्चा है किसका जो इतना प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। तब आकाशवाणी हुई थी कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। उसके बाद वो भरत और शकुंतला देवी को अपने साथ महल लेके जाते। ये थी भरत की कहानी। आगे है जयमल पता। जयमल पता जो थे वो बेसिकली मेवाड़ के थे। तो क्या हुआ था, जब वो मेवाड़ में राज्य कर रहे थे या फिर शासक थे, तब जो मुगल साम्राज्य था अकबर का, वो उन्होंने जो अकबर थे उन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। बहुत समय तक वो जो मेवाड़ का उनका जो किला था अकबर ने सारे और थे घेर चुके थे। तो महल के अंदर क्या हुआ था, खाने की जो चीजें थी वो खत्म हो रही थी, दारू गोला मतलब जो युद्ध करने के लिए सामान था वो भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। तो फिर उनकी मतलब जो बेसिक उनकी रीति रिवाज है, जोहर कर लेती है औरतें, तो उनकी जो सारी औरतें थी उन्होंने जोहर कर लिया था। और अगली सुबह मतलब पता चलता है, जोहर जब करते तो आग बहुत बढ़ जाती है, तो अकबर को पता चल गया कि उन्होंने जोहर कर लिया। और अगली सुबह जब सब पुरुष थे उन्होंने सफेद कुर्ता पहनकर उस राग की तिलक लगाकर वो युद्ध करने के लिए चल पड़े। तो एक मतलब उससे पहले क्या हुआ था कि जब वो किले पे कभी कभार आक्रमण होता था, तो अकबर ने देखा था कि जयमल पता जो है वो जो किला है उसको दुरुस्त कर रहा है दीवार, तो उसने उनके पैर के ऊपर गोली चले, तो वो पहले से ही घायल थे, ऊपर से युद्ध। तो जब वो युद्ध करने चले गए तो घोड़े पर बैठ नहीं सकते थे, इसलिए वो अपने भतीजे के कंधे के ऊपर बैठकर लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने बहुत इतना बेदर्दी से लड़ाई की थी कि उसमें जो मेवाड़ के जो सैनिक थे वो 8,000 मारे गए और जो अकबर के सैनिक थे वो 40,000 मारे गए। इससे उन्होंने भीषण उस टाइम पे युद्ध किया गया था। फिर वो मतलब स्टोरी में ये भी कहा गया कि जो युद्ध के समय उनका सिर छाती से अलग कर दिया गया था, फिर भी उनकी जो बॉडी थी वो जमीन पर पड़ते तक लड़ रही थी, उनके सिर काट दिए गए थे सब मेवाड़ के जो लोग थे। और क्या होता, जोहर के कारण सब जो राज्य था वो जल गया था, मतलब अंदर में किले में उनको कुछ मिला ही नहीं। इस कारण अकबर ने क्या किया था, उस टाइम पे जो उसकी प्रजा थी मेवाड़ की 30,000 जो पीपल से छोटे बच्चे या फिर बूढ़े, उन सबका कत्लेआम कर दिया, मतलब सबको मार दिया था। तो ये थी जयमल पता। फिर आगे है लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। तो ये मतलब इनका जन्म जो हुआ था वो पेशवाई में हुआ था और इनका जो विवाह है वो मेवाड़ के जो गंगाधर थे राजा उनके साथ हुआ था। पर विवाह के मतलब जब उनका विवाह हुआ तो ब्रिटिश का उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता था। तो वो मतलब क्या हुआ था कि विवाह के कुछ समय उनको पुत्र हुआ, तो वो भी 4 महीने के बाद मर गया था। उसको एक्चुअली जहर दे के मारा था। हमने वो मूवी भी देखी होगी अगर आपने मणिकर्णिका, उसमें पूरा उनका डिटेल दिखाया है कि
उनका कैसे बचपन मतलब बालपन गया, फिर उन्होंने किसके साथ शादी की, फिर उसके किस तरह से साजिश करके मारा गया। उनका एक कोई तो था पति का भाई जिसको राज्य चाहिए था, पर गंगाधर का उस राज्य के ऊपर अधिकार था और उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अपने लोगों के साथ ही विश्वासघात कर रहा था। फिर जब उनका बच्चा मर जाता है, फिर क्या होता है कि महाराज का मतलब जो गंगाधर थे उनके पति, उनका भी स्वास्थ्य खराब होने लगता है, तो उनको कोई सुझाव देता है कि आप किसी बच्चे को गोद लीजिए। उस राजा को भी किसी औषधि या फिर जहर देकर मारा जाता है, तो फिर वो दामोदर को गोद लेते हैं। फिर उसके बाद जो झांसी की रानी थी, वो अपना राज्य थी, वो किसी को झांसी जो थी वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब उन्होंने बच्चा तो गोद लिया था, पर जो ब्रिटिश सरकार थी वो उसके खिलाफ थी। मतलब उनका यह कहना था कि ये जो बच्चा है वो उसका उस राज्य के ऊपर कोई अधिकार नहीं, इसलिए वो जो राज्य है जिसका कोई राजा नहीं वो उनके अंडर आना चाहिए। फिर भी वो लड़ती थी। फिर जब उनके ऊपर मतलब उनके राज्य में एक औरत थी जो हुबेहूब झांसी की रानी की तरह दिखती थी, इसलिए उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री थी उसमें उन्होंने मेन रखा था। फिर जब उनके पास लड़ने के लिए सैनिक नहीं थे, ब्रिटिश जब उनके ऊपर हमला करा था, तो उन्होंने औरतों की भी अपनी सेना में शामिल किया था, उनको भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। वो प्रशिक्षण जो उनको बचपन से मिल रहा था, पर जब वो लड़ाई में हार जाते तब वो अपने बच्चे दामोदर के साथ मतलब सेफली निकल जाते हैं अपने पिता के पास। और जब वो युद्ध होता है, जब उनको पता चलता है कि अब मैं हारने ही वाली हूँ, तो खुद उस युद्ध में अपने आप को मार देती है, जला देती है खुद को। तो इतनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फिर है रजिया सुल्तान दुर्गावती। ये जो दो है वो थे एक पुरुष की भांति, मतलब इन्होंने अपने पिता का जो साम्राज्य था उसका सही से नेतृत्व किया था, उसका संरक्षण भी किया था। पर क्या है कि ये जो पुरुषवादी समाज है उसको कभी भी अगर स्त्री राज करेगी वो चलता नहीं है, तो इसी कारण उन दोनों की भी मौत हो गई थी। मतलब विश्वासघाती किया था उन दोनों के साथ, उनकी मृत्यु हो गई थी। जो रजिया सुल्तान है, जो रजिया सुल्तान है, उनका क्या होता है एक्चुअली कि उनके ऊपर मुगल साम्राज्य था, उन्होंने हमला किया था, उनके ऊपर बहुत कठिन परिस्थिति आ गई थी कि वो युद्ध हारने की कगार पर थी। इसलिए जब वो सुलह करने गई तो वो सिर्फ बात करने के लिए गई थी, पर उनका कोई एक सेवक था या फिर जो प्रधान था, उन्होंने कहा कि रानी ने उनके साथ सुलह तय कर दिया है, जो फिक्स हुआ ही नहीं था। इस वजह से सारे जो उनके प्रधान थे या फिर जो पब्लिक थी वो गुस्सा हो गई थी, उनके भीड़ के बीच में ही वो पैदल उनके पैर के नीचे उसकी मौत हो गई थी उस भीड़ में। और दुर्गावती को एक युद्ध में शरणागति प्राप्त हो गई थी। फिर जो बीबी चांद है उसके साथ भी विश्वासघाती हुआ था, मतलब जिससे उसे शादी करनी थी वो एक्चुअली इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था और वो किसी और के साथ हाथ मिलाकर इनके राज्य पे ही अधिकार जमाना चाहता था, इसलिए वो किसी और के साथ शादी करने के लिए तय हो गई, जिसके साथ उनके पिताजी ने शादी तय की थी। जब वो युद्ध करके लौट रहे थे तो जंगल में कोई एक ग्रुप छुपा हुआ था सैनिकों का, और जैसे वो जंगल में घुसे रिटर्न आने के लिए, तब वो जोड़ा था वो और उनके पति, उन दोनों को जंगल में मार दिया गया था। फिर पद्मिनी पद्मावत भूमि में दिखाया उसके बारे में। फिर सीता एंड सावित्री। सीता मतलब जो राजा थे जनक, उनके राज्य में बहुत बड़ा भीषण परिस्थिति आई थी, मतलब बारिश हो ही नहीं रही थी, बारिश का मौसम में बारिश हो ही नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए या फिर पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने खुद खेत में खेती मतलब हल जोतना शुरू किया था, और हल जोतते समय उनको भूमि में से सीता मिली थी, इसलिए उसको जानकी भी कहा जाता है। सीता जी का जो विवाह था वो राम के साथ हुआ था, और विवाह के बाद उनका अपहरण, फिर वो लंका में गई, फिर लंका में से उनको लेने के लिए जो राम जी ने प्रयास किए, जब वो रिटर्न आई तो उनके ऊपर आरोप लगाए गए तो उन्हीं की जनता ने कि ये लंका में रही है तो ये शुद्ध तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ था एक्चुअली, जब राम एब्सेंट थे इसमें अयोध्या में, क्या हुआ था, एक छोटा सा केस आया था कि एक लड़की थी, वो गांव में से भाग गई थी और किसी कारण रात में उसको सहारा चाहिए था, तो वो एक आदमी के घर में रुकी थी।
तो गांव वालों ने उनके ऊपर आरोप किए थे। तो जो सबसे छोटे भाई थे राम के, राम लक्ष्मण भरत, कोई कुछ नाम है उनका, उन्होंने ये फैसला किया था कि दोनों को सजा मिलेगी और दोनों को गांव से निकाल दिया गया था। वो एक साथ रहे थे एक ही घर में, इसलिए जब वो सीता लौट आई तो उसी के पिता ने उसके ऊपर आरोप किया था कि मेरी बेटी के वक्त तुम लोगों ने जो आरोप किया तो अब सीता के वक्त क्यों नहीं, और उसी कारण सब लोग जो थे वो सीता के खिलाफ थे। इसलिए भगवान राम को सीता जी को भी महल से निकलवा देना पड़ा। फिर वो आश्रम में रही और आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। और जब उनको रिटर्न लेने के लिए भगवान राम आए तो वो फिर से अपनी माता धन्य के पेट के अंदर चले गई जिधर से उनका जन्म हुआ था। फिर है सावित्री। सावित्री जो थी वो एक पतिव्रता स्त्री थी, मतलब उनका बचपन एक हाल, मतलब एक राजघराने में उनका जन्म हुआ था और उधर ही वो बड़ी थी। जब उनका विवाह का समय आया तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि तुम्हें जिस पुरुष से विवाह करना है तुम मुझे बता देना। वो खोज रहे थे तो वो कहते कि मुझे सत्यवान से विवाह करना है जो जंगलों में मुनि की तरह रहता था। तो फिर नारद मुनि उनसे कहते कि आपकी लड़की ने जिस वर को चुना है उसकी उम्र बहुत कम है, मतलब वो विवाह के 1 साल के बाद मर जाएगा। तो वो बोलते कि फिर भी मुझे उसी से के साथ विवाह करना है। फिर उनका विवाह हो जाता है, वो साथ में रहते। तो वो हर दिन वो दिन गिनती रहती थी कि कितने दिन बचे। फिर जब 4 दिन रहते वो 3 दिन से कड़ी तपस्या करने लगती है। फिर एक दिन क्या होता है कि घर में लकड़ियां नहीं होती, इसलिए वो सत्यवान बोलते कि मैं जंगल में जाता हूँ और लकड़ियां लेके आता हूँ। उस दिन उसकी मौत होने वाली होती है। फिर सत्यवती बोलती कि मैं भी आपके साथ करती हूँ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं तुम इधर ही बैठो, तुम तपस्या कर रही हो तो उससे तुम्हें बहुत कमजोरी आ रही है। फिर भी वो हट करके उसके साथ चली जाती है। और वो अचानक से जब वो जंगल में जाता है लकड़ियां तोड़ने तो वो बोलते कि मुझे स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं लग रहा है, मैं अस्वस्थ फील कर रहा हूँ, और वो गिर पड़ता है जमीन पर। तो क्या जब वो उसके पास बैठी हुई होती है तब एक विचित्र मनुष्य उसके सामने आता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन? तो वो बोलते कि मैं यमराज हूँ। और वो यमराज उसके प्राण अपने साथ लेके चला जाता है, चल पड़ता है। तो सावित्री बोलती कि तुम मेरे पति के प्राण ऐसे लेकर नहीं जा सकते, और उसके पीछे चलना शुरू कर देती है। तो यम बोलते कि तुम कोई भी वर मांग लो, मैं तुम्हारा वर कंप्लीट मतलब पूरा कर दूंगा। तो फिर वो बोलते कि जो श्रवसुर है उसकी आके तुम रिटर्न दे दो, लौटा दो। तो वो बोलते कि तथास्तु। फिर भी वो उसके पीछे चलने बैठ लगती है। फिर बोलते कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लौट जाओ। तो वो बोलते कि तुम वर मांग लो, मैं तुम्हारा वर पूरा कर दूंगा, पर तुम्हें ये प्राण नहीं दे सकता। तो फिर वो बोलते कि श्रवसुर ने जो हरा हुआ राजा था वो उसको लौटा दो। तो फिर बोलता है कि तथास्तु। अब लगा तो स्तु की अब जाएगी। फिर से वो चलने लगता है तो इसके पीछे चलने लगती है। फिर वो बोलते कि अब तुम्हें कौन सा वर चाहिए? तो वो बोलते कि मेरे पिता का एक भी पुत्र नहीं है, तुम वर दे दो कि उनको 100 पुत्र मिल जाए। तो बोलते कि तथास्तु। तो फिर से जब यमराज चलने लगते हैं तो सावित्री उनके पीछे चलने लगती है। तो बोलते कि मैंने तुम्हारे सारे वर पूरे कर दिए, फिर भी तुम जा नहीं रहे, तुम चली जाओ। तो वो बोलते कि मेरा और एक वर है। तो बोलते कि मांगो। तो वो बोलते कि मुझे 100 पुत्र चाहिए सत्यवान से। तो बोलते कि तथास्तु, और फिर से चलने लगता है। तो सावित्री बोलते कि आपने अभी मुझे तथास्तु कहा। तो हाँ तुम्हें 100 पुत्र मिल जाएंगे। तो बोलते मैंने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र चाहिए, और आपने तथास्तु भी कहा, और आप उन्हीं के प्राण लेके चले जा रहे हो। तो इसी कारण जो यमराज था उसको सत्यवान के प्राण लौटाने पड़ते। तो ये थी सावित्री। तो ये तो सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया जो कैरेक्टर या फिर जिसके नाम इस पोएम में आए थे उस सब के बारे में थोड़ा मैंने बोला। तो अब हम पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो पोएम में है हम उस धरती की हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। तो क्या बोलते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है या फिर हम जिस धरती के मतलब जिस भारत भूमि में जन्मे हैं उस भारत भूमि की बातें या फिर उसकी प्रशंसा हम करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब उसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। फिर वो बोलते हैं आगे, यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे ध्रुव से बच्चे। मतलब भारत भूमि की ये जो मिट्टी है वो मिट्टी है कि जिस मिट्टी में
जो ध्रुव था, बालक ध्रुव, उसका जन्म हुआ था, जिसने कठोर तपस्या प्राप्त कर भगवान को प्रसन्न कर अपने लिए आकाश में एक अटल स्थान, मतलब ऐसा स्थान जिससे उसे कोई भी हटा नहीं सकता है, या फिर उस स्थान से उसे कोई निकाल भी नहीं सकता, वैसा स्थान उसने प्राप्त किया था। ऐसा ध्रुव जैसा बच्चा इस भारत भूमि में उसने जन्म लिया था। फिर आगे बोलते हैं, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जो अपने लगन के सच्चे मतलब जो भक्त प्रहलाद थे, मैंने आपको स्टोरी बताई कि वो भगवान विष्णु की भक्ति में कितना मग्न रहते थे, उनकी तपस्या, उनकी आराधना करने में वो बहुत तल्लीन रहते थे। उनको समझाया उनके पिता ने, उनको मानने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने अपने भगवान जो की भक्ति थी वो कभी छोड़ी नहीं। इसलिए बोलते कि इस भारत भूमि में भक्त प्रहलाद जैसे भी बच्चे जन्मे हैं जिन्होंने अपने लगन के सच्चे थे, मतलब अगर भगवान विष्णु की भक्ति करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा भक्त प्रहलाद ने इस भारत भूमि में जन्म लिया था। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुले गिनते, दतुले मतलब दान गिनना। फिर इस भारत भूमि में भरत का भी जन्म हुआ था, वो बिंदास मतलब किसी से बिना डरे शेर के जबड़े खोलकर उस शेर के दांत गिनता था। ऐसे शूरवीर भरत का भी जन्म इसी भूमि में हुआ था। आगे बोलते कि जयमल पता अपने आगे थे, नहीं किसी को कुछ गिनते, मतलब जो मेवाड़ के जयमल पता थे वो अपने आगे किसी को गिनते नहीं थे, मतलब किसी भी पुरुष से डरते नहीं थे, बिंदास युद्ध करने के लिए चले पड़ते थे। युद्ध का अगर समय है तो अपना मतलब प्राण भी बलिदान या फिर प्राण भी अर्पित करने के लिए हमेशा सज्ज रहते थे, और उनके आगे कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था। इतना उनका जो युद्ध कौशल्य था वो अच्छा था। तो इस कारण हम तुमसे बढ़कर है, हम सब आगे मतलब हम सबके आगे चुप रहिए। तो वो लड़के हैं, वो लड़कियों को कहते हैं कि इस सब के कारण मतलब जो इतिहास लिखा है जिसमें पुरुषों ने बहुत अच्छे काम किए या फिर जो पराक्रम उनकी शौर्य गाथा, तो इस सब को सुनकर आप चुप बैठे, क्योंकि हम आपसे बढ़कर, हम आपसे ऊपर हैं, इसलिए तुम लोग चुप रहो, कुछ बोलो मत। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम इस धरती के लड़के, तो बोलते कि हम आपसे बढ़कर, इसलिए आप हमारे सामने कुछ बोलो मत, चुप रहिए। और हम इस धरती मतलब जो भारत भूमि है इसके हम लड़के पुत्र हैं। तो आगे लड़कियां बोलती कि बातों का जनाब शऊर नहीं, शऊर मतलब बात करने का तरीका। तो लड़कों को बोलते हैं कि आपको तो बात करने का तरीका भी नहीं है, तरीका भी पता नहीं है। शेकी ना भारे, शेकी मतलब डेंगे फेंकना या फिर ज्यादा झूठ मतलब फेंक कर बोलना। बोलते कि डेंगे ना फेंकिए, हाँ चुप रहिए, मतलब आप डेंगे मतलब ज्यादा डेंगे मत फेंको, चुप बैठो। हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या है, तो वो बोलते कि हम भी इस भारत भूमि की लड़की है जिस धरती की बातें या फिर जिसकी प्रशंसा जितनी की जाएगी वो सब कम होगी उस प्रशंसा के सामने। अजय क्या कहिए या फिर आप क्या कहिए, मतलब इस भूमि की हम प्रशंसा क्या कर सकते हैं। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, मतलब वो बोलती कि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भूमि में रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का जन्म हुआ था, जिसने अपने झांसी के लिए मतलब उन्होंने सोचा था। उनका एक डायलॉग भी है, मतलब अगर हम भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं तो कोई और कैसे सोचेगा। अगर हर एक पीढ़ी उस टाइम की यही सोचती रहेगी कि अगर हम नहीं करेंगे तो, मतलब वो आजादी के लिए लड़े तभी स्वतंत्र भारत हमें प्राप्त है आज। अगर उन्होंने अपना प्राण बलिदान नहीं किया होता, उस समय की जो भी पुरुष थे या फिर जो महिलाएं थे, उन्होंने अपने प्राण का बलिदान नहीं किया होता, सर्वस्व का त्याग कर, तो आज कभी भारत स्वतंत्र ही नहीं होता। आज भी हम इंग्रज के अंडर मतलब उनके अधिकार के नीचे ही होते। रजिया सुल्तान दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, मतलब जो रजिया सुल्तान ने और जो दुर्गावती जिन्होंने अपने पिता का राज्य संभाला था, और एक शासक मतलब उन दोनों में एक नेतृत्व थे के गुण थे जो अच्छी तरह से एक राज्य को संभाल सके। और हर एक युद्ध में वो मर्दानी लड़ी, मतलब मर्द के भांति लड़ी थी। और जो दुर्गावती थी तो उन्होंने जो रजिया सुल्तान थी, नॉर्मली मुसलमान लोग अपना मुंह ढकते लड़कियां, उन्होंने कभी भी उसका फॉलो ही नहीं किया। जब भी वो युद्ध लड़ने के लिए जाती थी तो अपना जो फेस था वो खुला रखती थी। और बचपन से ही उन्होंने मतलब जो दोनों भी थे उनको कभी जो महिलाओं की
कुकिंग या फिर रसोई घर या फिर जो बाकी जो काम होते हैं उनमें कभी उनको इंटरेस्ट था ही नहीं। वो बचपन से युद्ध कौशल्य में इंटरेस्ट थी और उसमें वो पारंगित हो गई थी। और जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने अपने पापा का जो मतलब पिताजी का जो शासक था, राजा था, वो संभाला और युद्ध में वो एक मर्द की भांति लड़ने जाती थी और उन्होंने बहुत सारे अपने लाइफ के जो युद्ध थे वो जीते भी थे। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी की जौहर ज्वाला। इसी भूमि में बीबी चांद जन्मी थी और इसी भूमि में पद्मिनी की जौहर की ज्वाला भी हुई है। मतलब जो रानी पद्मिनी थी, जब उनको पता चला कि हम युद्ध हारेंगे तो वो अपने जो सारे उनके महल में जो औरतें थी, राजघराना औरतें, वो सारे क्या करते हैं कि जो कुआं होता है उसको साफ करवा के लेते हैं, फिर उसको गंगा के पानी से पोंछते हैं, फिर उसमें चंदन की लकड़ियां और कुछ आदि सामग्री डालकर आग लगाकर उसमें झोर लेते हैं, मतलब और उसके अंदर चली जाती है। तो ऐसे भी स्त्रियां है कि जिन्होंने अपने चारित्र पर कोई सवाल न उठाए, इस कारण सीधा सती हो गई, मतलब अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया। ऐसी भी जो औरतें हैं या फिर जो रानियां थी वो हमारे भारत भूमि में थी। फिर सीता सावित्री की धरती, मतलब सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी। जब उनको लेके आए थे लंका से, तो उनसे अग्नि परीक्षा की मांग की गई थी कि तुम पहले अग्नि परीक्षा दो, तभी हम तुमको अयोध्या में स्वीकार करेंगे। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी भी, उसके बाद भी उनको अयोध्या में स्वीकार नहीं किया गया, उनकी जो प्रजा थी उन्होंने। फिर सावित्री की धरती, मतलब सावित्री जैसी प्रतिव्रता स्त्री भी इस भारत भूमि में जन्मी ऐसी बाला मतलब बालिका, मतलब ऐसी महान स्त्रियां भी इस भारत भूमि में जन्मी है और हम भी उसी की संतान, मतलब उसी की हम लड़कियां हैं। गर डिंग जना उड़ाएंगे तो मजबूर ताने से ही, मतलब क्या अगर आप डिंगे फेंकेंगे बिना कारण या फिर किसी रीजन की वजह आप डिंगे फेंकेंगे तो मजबूरन ताने सुनिए, तो आपको ताने भी सुनने होंगे। ताने सही है, हम इस धरती की लड़कियां हैं, मतलब हम भी इसी धरती की लड़कियां जहाँ पर ऐसे महान स्त्रियों ने जन्म लिया था। तो फिर आगे जो लास्ट है 6 लाइन्स, वो है क्यों आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। मतलब जो लास्ट का पैरा है वो सुधा का पैराग्राफ है, जिसमें लड़का लड़की बोलते हैं कि लड़का बोलता है पहले कि आप खफा क्यों होते हो, मतलब आप नाराज क्यों होते हो। खफा मतलब नाराज, आप नाराज क्यों होते हो। टंटा काहे का आपस में, मतलब अगर हम आपस में झगड़ा क्यों करेंगे, नाराज मत होना। हमसे तुमसे या तुमसे हम बढ़कर चढ़कर क्या रखा है इसमें, मतलब हम आपसे बढ़कर या फिर आप हमसे बढ़कर है, इसमें क्या रखा है। आपस में झगड़ेंगे तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, मतलब प्राप्त होगा। रखेंगे दंगे, रख देंगे बात उलझा के, मतलब अगर हम आपस में लड़ते झड़ते रहेंगे तो ना हमें कुछ प्राप्त होगा ना आपको कुछ प्राप्त होगा। सिर्फ जो हमारे बीच की जो बात है वो और भी उलझ जाएगी और भी कंफ्यूजन हमारे बीच में बढ़ जाएगा। बस बात पते की इतनी है, मतलब बस एक ही बात फायदे की है कि ध्रुव या रजिया, मतलब ध्रुव मतलब पुरुष हो, रजिया मतलब अगर स्त्री हो, दोनों कौन है, भारत माँ की संतान है, उनके ही पुत्र है। भारत माता के रथ के हम दोनों ही दो पहिए, मतलब जो भारत माता है उसका रथ है, उसका स्त्री और पुरुष दोनों ही पहिए हैं। मतलब अगर स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी ना हो तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट है भारत माता, मतलब भारत भूमि के लिए। जितना योगदान पुरुष ने दिया है उतना ही योगदान महिलाओं का भी है। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति, मतलब हम स्त्री और पुरुष इस भारत माता की भूमि के पुत्र और पुत्री हैं, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। दो रथ के पहिए इस भारत भूमि के। तो इसका स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृति कीजिए, वर्गीकरण कीजिए, मतलब जो भी इस पोएम नाम है, ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री, जयमल, तो उनका वर्गीकरण करना है, उनको डिवाइड करना है कि इसमें तो ऐतिहासिक और पौराणिक, मतलब जो हमने कहानी सुनी थी, मतलब सुनी हुई कहानियां है, उसका एक वर्गीकरण करना है। और ऐतिहासिक मतलब जो हिस्ट्री में कभी हमने नाम पढ़े थे वो, तो ऐतिहासिक में कौन आएगा, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, जिनका इतिहास में हमने नाम सुना है भारत के, दुर्गावती, पद्मिनी,
चांद बिजली जयमल। और पौराणिक कथाओं में जो कथाएं हमने सुनी है कई सालों से, मतलब जो हर पीढ़ी के साथ आगे चली आती वो कथा है, जैसे कि ध्रुव उसकी कथा है, प्रहलाद की भी वो कथा है, भरत सीता सावित्री वो कथा है, उनका इतिहास कोई नहीं है, तो वो सब। फिर आगे है सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। मतलब अगर गलत वाक्य होगा तो हमको उसको सिर्फ सही करके लिखना है, सही होगा तो उसको भी जस्ट एज इट इज लिख दो। तो पहला है कि रानी करमवती ने अकबर को राखी भेजी थी। जो रानी करमवती थी, जब उसके महल पर हमला हुआ था तो उसने हुमायूं को राखी भेजी थी और कहा था कि आप मेरे राज्य के साथ आ जाना, मतलब युद्ध करते समय मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो राजा हुमायूं ने उस राखी का मान रखकर वो रानी के युद्ध में शामिल हो गया था और तब से वो रक्षाबंधन की प्रथा शुरू है। तो रानी करमवती ने अकबर को राखी भेजी थी, अकबर को कट करना, उसके आगे उसकी जगह लिखेंगे कि रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। फिर कि भरत शेर के दांत गिनते थे, वो तो सच बात है, सही है। सॉरी दांत नहीं, बुक में दतुली है कि भरत शेर के दतुली गिनते थे, जो बुक में पढ़ा है वो। फिर झगड़ने से कुछ प्राप्त होता है, तो उसका आंसर है कि झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। फिर ध्रुव आकाश में खेले थे, तो ध्रुव आकाश में खेले नहीं थे, ध्रुव को आकाश में अटल स्थान प्राप्त हुआ था और ध्रुव मिट्टी में खेले थे, आकाश की जगह मिट्टी। तो और एक क्वेश्चन है कि विशेषताओं के आधार पर पहचाने, मतलब विशेषता दी है हर एक पर्सन के, उसके ऊपर हमें को पहचाने कि वो कौन थे। तो फर्स्ट है कि भारत माता के रथ के दो पहिए, इधर आप स्त्री पुरुष भी लिख सकते हो या फिर लड़के लड़कियां कोई भी चलेगा। फिर खूब लड़ने वाले मर्दाने, मतलब एक मर्द के भांति युद्ध भूमि में कौन लड़ी थी, तो झांसी की रानी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, वो सब। फिर झगड़ने से सब कुछ प्राप्त, अपने लगन का सच्चा कौन था, तो जो भक्त प्रहलाद थे वो विष्णु भक्ति के लगन के सच्चे थे, तो उधर आंसर आएगा कि भक्त प्रहलाद। फिर किसी को कुछ न गिनने वाले, मतलब अपने सामने सब लोग कुछ नहीं कर सकते, हम उनकी युद्ध कौशल सबसे अच्छे बढ़िया है और वो हर एक को युद्ध में हराने थे। ऐसे कौन थे, तो जयमल पता, जो किसी को अपने आगे कुछ गिनते ही नहीं थे। फिर कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। तो कविता से हमें क्या संदेश मिला, मतलब जब स्टार्टिंग में लड़के कहते हैं कि जब उदाहरण देते हैं ध्रुव, भक्त प्रहलाद, जयमल पता, फिर भरत, इनका उदाहरण देके कहते कि भारत के इन महान पुरुषों के हम बच्चे हैं, तो हम क्या हमारे आगे आप कुछ नहीं, इसलिए आप मुंह बंद रखिए। तो उनको जवाब देते हुए लड़कियां भी उदाहरण देती कि रानी लक्ष्मीबाई, फिर दुर्गावती, बीबी चांद, रजिया सुल्तान, सावित्री, सीता, पद्मिनी, इन सबका उदाहरण देके बोलते कि जो भारत में महान स्त्रियां हो गई है, मतलब जन्म ली है, हम भी उन्हीं की लड़कियां हैं, तो आप भी हमसे किसी से, आप हमें भी किसी से कम ना समझे, हम आपके बराबर के हैं। तो उसके बाद दोनों सुधार करके बोलते हैं कि अगर भारत भूमि में चाहे महान पुरुष हो या फिर महान स्त्री, दोनों ही भारत माता की जो संतान है, और इस रथ के लिए भारत माता का जो रथ है उसके लिए दोनों भी उतने इंपॉर्टेंट है, स्त्री भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए। इसलिए आपस में झगड़ कर कोई नहीं, हमें एक दूसरे को इक्वल समाज में सम्मान, इज्जत या फिर स्थान देना होगा जो उसका है, और हमें अपने आप पर ज्यादा गर्व नहीं करना है कि हम इस भारत माता के पुत्र है या फिर पुत्री है, हर एक इक्वल है इस भारत भूमि में। तो ये हमको ये संदेश इस पोएम से मिलता है।